यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। है
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। मीठे बच्चे, बेहद की खुशी सिर्फ बाबा के साथ है। बच्चे अगर सदा बुद्धि से बाबा के साथ रहेंगे तो खुशी निश्चित है, क्योंकि माया नहीं आएगी तो खुशी जरूर मिलेगी। मनमत से लगता है खुशी मिलेगी, पर वो कभी मिलती नहीं। मनमत की माया दिखावा करते, वो मृगजल होता है। जैसे रेगिस्तान में धूप के कारण रेत चमकती है और हिरन को लगता है कि जल है, दौड़ता रहता है, पर जल तो होता नहीं। और समय भी गया, ऊर्जा भी गई, थक भी गए, यह हालत होती है। मनमत से लगता है कि खुशी मिलेगी, पर बच्चे मिल नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। देखो बच्चे, 2500 साल से मनमत पर चले, खुशी मिली। अगर खुशी मिलती तो आज खुशी का हिमालय होता तुम्हारे पास, पहाड़ होता। पर आज भी सारी दुनिया रो रही है, कारण एक ही है, मनमत। और वो मनमत है माया की मत, तुम्हारे माया की मत, बाहरी माया नहीं बच्चे। कोई शैतान तुम्हें मनमत देने नहीं आता। 63 जन्मों में तुमने जिस बात के लिए जो मत चलाई है, उसका एक कड़ा संस्कार बन चुका है। अभी उसी प्रकार से या उस बात से संबंधित कोई बात का कर्म बोल तुम्हारे सामने आ जाता है, वो संस्कार इमर्ज हो जाता है और उस संस्कार के अनुसार तुम करने की सोचते हो। वही तो मनमत है। जिसने अब तक दुख दिया है, तुम्हारी माया अभी भी ट्राई कर रही, शायद अभी सुख मिले तो इससे, मेरे हिसाब से करने के बाद नहीं मिल पाएगा। शायद खुशी मिले, नहीं मिल पाएगी। बच्चे, माया की मत है वो, कुछ भी करो खुशी नहीं मिल पाएगी। मनमत से किसको खुशी मिले? और पॉसिबल भी नहीं बच्चे मनमत से खुशी मिलना, क्योंकि मनमत मना क्या है? मन पर कोई सवार है, कहते हैं। मन को कोई चला रहा है, उसको कहते हैं मनमत। बच्चे, तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि तुम आत्मा को, तुम्हारे मन को चलाना है। मना पता है, ज्ञान नहीं है। ये क्यों कहा है? क्योंकि समझ नहीं है और तुम प्रैक्टिकल कर नहीं रहे हो, इसलिए कहा है कि ज्ञान नहीं है। पता है तुम्हें तुम्हारे मन को चलाना है, पर तुम नहीं चला रहे हो तो कोई और चला रहा है। माया चला रही है, परिस्थिति चला रही है, सारा संसार चला रहा है, माहौल चला रहा है, समय चला रहा है। तुम्हें खबर भी नहीं है कि ये सब होता है। हाँ बच्चे, होता है। हर वक्त तुम्हारे मन को कोई ना कोई चला रहा है। तुम नहीं चला सके तो कोई और चलाएगा, और कोई और चलाएगा तो जरूर उसमें वो अपना फायदा करेगा, और उसका फायदा है मना तेरा नुकसान। कुछ भी कर, तेरा नुकसान ही होगा। दोनों का फायदा तो नहीं हो सकता कभी। इसलिए सदा चेक कर, तेरे मन को कौन चला रहा है। चलाता है बच्चे, आपको खबर भी नहीं होती, पर कोई ना कोई चलाता रहता है। बच्चे, सदा चेक करो। जैसे कल बुद्धि की बात कही, आज मन की बात है। मन को कोई ना कोई सदा चलाता है। तुम कहते हो नहीं चलाता। आओ खुली जगह में देखो आसमान को, आसमान देखकर आनंद आ रहा है, खुशी हो रही, सार पकड़ते। आत्मा आसमान देखकर आत्मा खुश हो रही, मना आसमान उसे चला रहा है।
धरती देखकर आत्मा खुश हो रही है, मन के द्वारा धरती चला रही है, जल देखकर, अग्नि देखकर, वायु देखकर। बच्चे, इसी को तो चलाना कहा जाता है। अच्छा भोजन मिला, मन खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई, भोजन चला रहा है। वही सेम खुशी जो तुम्हें पसंद नहीं है उस भोजन में दिखा सकते हो, आ सकती है सेम खुशी अंदर से। बाहर से तुम मुस्कुरा सकते हो, हंसता हुआ चेहरा दिखा सकते हो, खुशनुमा चेहरा दिखा सकते हो, पर अंदर से सेम खुशी। किसी को अच्छे सब्जी रोटी में आनंद आता है तो दाल चावल में वही खुशी आएगी। मैं तो सीधे कहता हूं, जो तुम्हें पसंद नहीं है उसमें। यही प्रमाण है बच्चे, तुम्हारे मन को कोई चला रहा है, समझ है, बस तुम्हें पता नहीं है। होश में आ जाओ। ऐसे जब तक तुम्हारे मन को कोई चलाएगा तुम होश में नहीं आ पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी बच्चे। और एक दिन सब समाप्ति के बाद होश आएगा, पर उस समय कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि समय समाप्त हो गया। इसलिए सदा चेक करना है, अभी मैं जो खुश हूं कारण क्या है। खुशी में सदा चेक करना है कि कारण क्या है, किसकी खुशी है ये। सच में ये मुझ आत्मा की खुशी है या कोई और खुश हो रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खुश हो रहा हूं। और कारण क्या है खुशी का, खुशी के कारण से आपको पता चलेगा। आत्मा की खुशी बस श्रीमत में होती है, बस श्रीमत में बच्चे। किसी और बात को लेकर अगर आत्मा खुश हो रही है, मानो कोई और बैठा है जो मन को चला रहा है। संभल कर रहना बच्चे। इसलिए हर वक्त खुशी में भी चेक करना पड़ता है, ये श्रीमत की खुशी है ना जो अभी हम खुश हैं, या मनमत की परमत की खुशी है। समझ है बच्चे, संभल कर रहना इन सारी बातों में बच्चे। सदा खुशी चाहिए तो सदा बाबा के साथ रहो। सदा बाबा के साथ रहने का एक ही उपाय है, श्रीमत। श्रीमत पर चल रहे हो, श्रीमत है माना बाबा है, श्रीमत नहीं बच्चे माना बाबा नहीं है। सिंपल बात। भल मैं साकार में उपस्थित हूं पर श्रीमत नहीं है ना, बात समाप्त। मेरा एक ही सवाल है सभी बच्चों को, क्या मुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट आप श्रीमत को देते हो, या एटलीस्ट इक्वली? तुम्हें लगता है बाबा से ज्यादा कैसे दे, तो एटलीस्ट इक्वली विचार करो। अगर उतना ही रिस्पेक्ट है तो बच्चे जीत है तुम्हारी, पर अगर नहीं है, 0.1 भी कमी है, तो बच्चे हार जाओगे। मना साकार में परमात्मा मिलकर भी हार जाओगे। श्रीमत बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमत ही बाबा का हाथ और साथ है, पर बहुत बच्चों को पता नहीं है। बहुत बच्चे ये सोचते एक मनमत चलाई तो क्या बिगड़ता है। बच्चे कुछ बिगड़ता तो नहीं है, बस सर्वनाश हो सकता है। जैसे रावण ने बस एक ही मनमत चलाई, श्री सीता जी को उठा के लेके गए, बस एक ही मनमत चलाए, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन ने बस एक ही मनमत चलाए, चीरहरण, सर्वनाश। मना मनमत चला बच्चे, कोई आपत्ति नहीं, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मनमत तेरे सर्वनाश का कारण बने, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ नॉर्मल है तो अलग बात है, पर कह नहीं सकते कहां से सर्वनाश होगा।
समझ है बच्चे? सारी वो एक राजा की कहानी है ना, उनको शापित किया गया था कि सांप काटकर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उनको ऐसे कमरे में रखा जहां सांप कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ सके, इतने सिक्योरिटी में। अब कहां से आएगा सांप? अभी तो नहीं आ पाएगा, समय भी नजदीक था मृत्यु का। फिर एक दिन उनका मन हुआ बेर खाए, मन हुआ मन बेर खाए, बेर मंगाए। अभी सांप कहा, बेर कहा, तो एक बेर में से इतनी सी कीड़ी निकली, उसने बड़े सांप का रूप ले लिया, काट दिया, खलास हो गया। मन मत, श्राप पूरा हो गया। मना कहां से क्या होगा गारंटी नहीं। अभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि छोटे से बेर से सांप निकल सकता है, पर मनमत के बेर है ना, वो जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। इतना भी काफी है श्राप पूरा करने के लिए, एक बेर। इसलिए बच्चे संभल कर रहना। कौन सी मनमत आखिरी हो सकती है, गारंटी नहीं। इसलिए मनमत पर कभी नहीं चलना चाहिए। और होश कब आता है? जब सब समाप्त होता है। फिर लगता है बेर नहीं खाते तो अच्छा होता, बेर नहीं लाते तो अच्छा होता, पर अभी तो समय चला गया। यही अगर सोचते कि मनमत पर नहीं चलते तो अच्छा होता चलने से पहले, तो फिर बच्चे कल्याण हो जाता। समझ है बच्चे? और बच्चे मन मत मना ऐसे नहीं कि तुमने बाहरी रूप से कुछ नहीं किया, मन में हुआ ना कि श्रीमत के विरुद्ध या श्रीमत को लेकर कुछ और करने का मन में संकल्प आया ना, बाबा ने कहा बच्चे आ बैठो। मन हुआ वहां थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, मन हुआ ना भले तुम यहां बैठे हो, हाँ जी बाबा किया, वाणी से भी बैठे भी आओ, दृष्टि से भी आज ही हुआ, पर मन में हल्का संकल्प आया ना, भाव में आया ना, वहां कंफर्टेबल था, समाप्त हो गया, उससे मनमत में गिना जाता है। ध्यान में रखना बच्चे, मनमत मना ऐसे नहीं कि सिर्फ कर्म में आ जाए, बोल में, दृष्टि में आ जाए, इवन संकल्प में आ जाए, भाव में भी आए कि इससे अलग कुछ कर सकते हैं, इससे अलग कुछ हो सकता है, हमें लगता है ऐसे नहीं ऐसे करे तो बेहतर होगा, भाव में भी आया तो भी उसे मनमत गिना जाता है, उसे मनमत कहा जाता है। बच्चे प्राप्ति शून्य, क्योंकि भाव में आया। श्रीमत मना भाव में भी वही मत है, श्रीमत वृत्ति में भी वही है, वाइब्रेशंस में भी वही, संकल्प में भी वही, दृष्टि बोल और कर्म में भी वही। श्रीमत माना सब जगह वही, उससे कुछ अलग हो सकता है, ये हमें पता भी नहीं और हो भी नहीं सकता ऐसे कि इससे कुछ अलग हो सकता है। बाबा ने जो कहा है उससे कुछ अलग भी हो सकता है, ये हमें कुछ नहीं पता, कुछ जानते ही नहीं हम। श्रीमत इसे कहते हैं। बाबा जानता है किसके भाव में मनमत आती है, किसके वृत्ति में आती है, किसके वाइब्रेशन में, किसके संकल्प में, मन में आती है। बाबा जानता है बच्चे। बहुत बच्चे बाहरी रूप से तो हाँ जी करते हैं, पर अंदर उनकी अपनी एक मत होती है कि ऐसे करे तो ठीक रहेगा, उसके कारण उनकी जीवन परिवर्तन नहीं हो रही। बाहरी रूप से वो सब कर रहे, बाबा जो बोल रहा है वही कर रहे, उससे अलग बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हो। बाहरी रूप से, कर्म से, बोल से, दृष्टि से, संकल्प से, सब कुछ बाबा जो कह रहा है वही कर रहे हैं, पर भाव में कुछ और है, उसके कारण वो जो परिवर्तन चाह रहे वो नहीं हो रहा है। समझ है बच्चे? जैसे किसी को बुखार आया, जनरल में क्रोसिन की दवाई लेते हैं, मैंने कहा फलानी ले लो, तो भाव में तो आ जाता है हल्का
कि अरे हमें तो वो सूट होते हैं, पर ये जो भाव में आया ना, उसके कारण अभी ये दवाई काम नहीं करेगी, वही ले लो तुम, वही ले लो बच्चे। ये जो भाव में आना है ना, इसी पर सब खेल है, सारा खेल। भाव में कुछ और आया, अभी कुछ और मत करो, मना श्रीमत का मत करो, परेशान हो जाओ, क्योंकि द्वंद्व चलेगा। भाव कह रहा है यही सत्य था, और श्रीमत तो मिल चुकी है जो सत्य है। अभी दोनों का टकराव हो रहा है, दर्द और बढ़ेगा, बुखार और बढ़ेगा, और थोड़े समय में वो कहेगा देखा हमने कहा ना, इससे नहीं उतरेगा, इससे नहीं ठीक होगा, हमें पता था। मना उनके भाव में वो था कि वो दवाई लेनी है, इस दवाई से नहीं होगा। बच्चे यात्रा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी यात्रा नहीं हो पाएगी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे भाव में कुछ और, तुम्हारे भाव में कुछ और है, कुछ आता है बच्चे, उसके कारण तुम्हारी यात्रा नहीं हो सकती। होश में आ जाओ बच्चे, ये सारी समझ की बातें हैं। भाव में भी नहीं आना चाहिए, कुछ आया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, संभल कर रहना। और मेन वहां से ही यात्रा होती। तेरे भाव में आया ना, भाव में कि श्रीमत पालन करना है, भाव में, और कर्म से तूने बिल्कुल पालन नहीं की, मनमत पर चला तो भी पास। भाव क्या है? श्रीमत पर चलना है, और कर्म मनमत के हुए तो भी पास बोल रहा हूं मैं। पर कर्म श्रीमत के हुए और भाव में मनमत आई, ना पास, समाप्त खेल। संभल कर रहना बच्चे, भाव ही सब कुछ है, अंदर क्या आता है। और हर वक्त एक भाव क्रिएट होता है, हर बात के लिए। किसी ने कहा यहाँ बैठे, एक भाव क्रिएट होता है, वहां बैठे भाव क्रिएट होता है, ये करिए भाव है, वो करिए भाव है, ऐसे कीजिए एक भाव है, वैसे कीजिए एक भाव है। तुम हर वक्त चेक करो, भाव है, वही सच्चाई सफाई, वही तुम्हारी जीवन है। और हर कर्म में जो भाव तुम्हें उत्पन्न हुआ ना, वही उस कर्म का रिटर्न मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे, वही रिटर्न होगा। इसलिए बहुत बच्चे इस मार्ग पर रोते रहते हैं, हर बात तो हम श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, फिर भी हमारी जीवन ऐसी क्यों, फिर भी बाबा हमें पसंद नहीं करता। हर बात हम श्रीमत अनुसार कर रहे हैं, फिर भी बाबा राजी नहीं है हम पर। कारण एक ही है, भाव में कुछ और है, और यात्रा भाव की है। अभी भाव की यात्रा होने के कारण मेरे पसंद और नापसंद की बात नहीं है बच्चे, मैं राजी और नाराजी रहूं इसकी कोई बात नहीं। जो है तू तेरे साथ रह रहा है, मैं क्यों नाराज रहूं किस पर, मैं क्यों नापसंद करूं किसी को। समझ है बच्चे, क्योंकि हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपनी यात्रा है, अपनी जीवन अपना पार्ट है। हमेशा मैं क्या कहता हूं क्लास के एंड में, तेरी मर्जी तेरा जीवन, जो तुझे अच्छा लगे कर, तू मालिक है तेरे मर्जी का, तेरे जीवन का। मैंने कब कहा मेरे हिसाब से कर, वो तो मैं कहूंगा भी नहीं, मैं बस बताता हूं श्रीमत पालन करने से क्या होगा और मनमत परमत पर चलने से क्या होगा। समझ है बच्चे, श्रीमत ही बाबा का हाथ और साथ है। खुश में आ जाओ, बाकी वापस वही कह रहा हूं, आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। अपार खुशी में रहना है तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर चलना ही मना बाबा के साथ रहना। बच्चे ध्यान में रखना, बाबा वही उपस्थित रहता है जहां श्रीमत पालन की जाती, सिंपल सी बात। बाकी जहां श्रीमत पालन नहीं होती वहां बाबा उपस्थित नहीं होते। भक्ति मार्ग की भी यही बात है बच्चे, आप नहीं जानते इन बातों को। जो देवी देवता है उन्हें जो पसंद नहीं है, वो फूल
वो फल, वो भोग अगर चढ़ाया ना तो मूर्ति में से देवी देवता निकल जाते हैं। ये लॉ है बच्चे, वो वहां नहीं रुकते, उस मंदिर में, उस मूर्ति में उनका प्राण नहीं रहता। प्राण प्रतिष्ठापना होती है ना, वो प्राण निकल जाता, देवी देवताओं की शक्ति निकल जाती है। उन्हें जो पसंद है वो अगर चढ़ाया वो स्थित रहते हैं। वो क्या है? श्रीमत है। श्रीमत माना उनकी पसंद। वो कोई खान पान के लिए नहीं बैठे, बस वो श्रीमत लगाई है। श्रीमत जो है वो चढ़ाओ, वो स्थित रहेंगे। मनमत परमत का चढ़ाओ, वो निकल जाएंगे और फिर कुछ भी अनुभूति नहीं होगी। कितनी भी भक्ति पूजा पाठ चले उस मंदिर में, देवी देवता ही नहीं है। समझ है बच्चे? और ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग के अंत में सारे देवी देवताएं मंदिर छोड़ देंगे। अभी भक्ति मार्ग में सभी मंदिरों को चेक करना चाहिए, वहां के पंडितों को, कि देवी देवता उपस्थित है ना। बड़ी शुद्धि रखनी चाहिए, बड़ी पवित्रता रखनी चाहिए, वहां के कायदे कानून से चलना चाहिए देवी देवताओं के, तो सबको लाभ होगा, सबको प्राप्ति मिलेगी। वरना हम बाहरी रूप से मूर्ति देखेंगे और प्राण तो है नहीं अंदर, और फिर क्या होगा? चले गए तो फिर पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा, शून्य हो जाएगा बच्चे, सब कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। उसी प्रकार श्रीमत है। ऐसी बात है बच्चे, श्रीमत की बात। देखो, विचार करो श्रीमत को लेकर, तुम्हारे भाव में भी मनमत है क्या? चिंतन करो, कुछ और करने का मन है क्या? किन्हीं बच्चों के तो कर्मों से दिखता है, बोल से भी दिखता है कि उनकी अपनी मत है। श्रीमत वाला जो होता है उसकी अपनी कोई मत नहीं होती, बस वो राह देखता है, अपने में रहता है, मौज करता है, खुश रहता है और राह देखता है जब बाबा जो कहे, बात समाप्त। श्रीमत वाला, मनमत वाले के पास बहुत ऑप्शन है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सेवा करनी है, वो सेवा करनी, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। ये मनमत वाला, बहुत ऑप्शन है उसके पास। जो तुम्हारी राय होती है ना बच्चे, किसी कार्य में, किसी सेवा में, कोई जो सजेशंस होते हैं, सलाह होती है, मशवरे होते हैं, यही तो मनमत सिद्ध करते हैं कि तुम मनमत वाले हो। कोई मुख से राय देते, कोई कर्मों से राय देते, कोई दृष्टि से देते, कोई संकल्प से, कोई बड़े चतुर है, भाव से राय देते। हमें लगता है ऐसे करेंगे ना तो अच्छा होगा, भाव से राय दिया और भाव की राय जल्दी असर करती, और वो राय असर करती, और फिर सामने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति वैसे ही करता है, और करने के बाद कहता है कि देखो ऐसे किया तो हो गया। उस व्यक्ति का एक ही उत्तर था, जिसके भाव से जन्मा उस घड़ी, मुझे लगा ही था ऐसे करेंगे तो होगा। ये जिसके मुख में उत्तर आता है, मुझे लगा ही था ऐसे करेंगे तो होगा, इसके मन में बहुत मत चल रही, क्योंकि इसको लगा था ना पहले से। होते हैं कोई कोई बच्चे जिनको पहले से लगता है, बाबा कुछ भी कहे तो भी वही उत्तर देते, हमें लगा ही था बाबा ऐसे करेंगे, ऐसे कहेंगे, हमें लगा ही था ऐसे करेंगे तो बरोबर होगा, हमें लगा ही था, हमें लगता था, हमें पता था। ये सारे उत्तर उसके मन में होते। हमेशा किसी भी कार्य में जाओ, आपको ये उत्तर मिलेगा किसी न किसी से। अब अभ्यास करो, आपके इस संगठन में ये उत्तर देने वाला कौन है यहाँ पर। अब समझ जाना, वो कड़ा मनमत वाला है, क्योंकि उसको लगता है ना, मानो उसके भाव में कुछ है। समझ है बच्चे? और उसको पता नहीं, अनकॉन्शियसली वो सबको चला रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, और उसको ये भी पता नहीं, अनकॉन्शियसली वो दुर्गति की ओर जा रहा है। समझ है? दुर्गति निश्चित होगी बच्चे। तुम्हें जो लगना है स्व के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए, विश्व कल्याण के लिए,
यह लगना ही हानिकारक है। समझ के बाद ऐसे जो लगने वाले बच्चे हैं इनका पार्ट पूरा होता है, क्योंकि इनकी अपनी मत है। बच्चे संभल कर रहना। इस कल्प में तो तुम जुड़ गए बच्चे, पर अगले कल्प में इम्पॉसिबल है तुम्हारा जुड़ना, क्योंकि मनमत वाले जो हो, लगने वाले जो हो, तुम्हें लगा मना तुम बाप के भी बाप हो गए, भगवान के भी भगवान हो गए। तुम्हें पता था, तुम जानते थे, तुम्हें लगता था माना तुम भगवान के भी भगवान हो गए, और उस व्यक्ति को आप ये बात कहने जाओ, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है, हाँ हमारे मन में आया पर ऐसे थोड़ी कि हमें पता है। वो रिजेक्ट करेगा, उसकी माया कड़ी है। संभल कर रहना बच्चे। सभी श्रीमत माना श्रीमत, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। कल्याण तो बस एक श्रीमत में है, मन मत से ट्राई करना है करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिसको लगता है हम हमारे हिसाब से इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। करो उद्धार, मेरा काम हल्का हो जाएगा। अच्छी बात है कि आप उद्धार करने वाले हो, करो, मजा आएगा। समझ है बच्चे। खुशी चाहिए तो श्रीमत के अलावा और कोई उपाय नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। प्रश्न है, बाप से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। पर बच्चे ध्यान में रखना, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, एक तो निश्चय, पर दूसरी बात ये परिवर्तन श्रीमत अनुसार करने वाले हैं, श्रीमत अनुसार होने वाला है। जैसे बाबा चाहे, जैसे बाबा कहे वैसे होने वाला है, उन्हें ही ताकत मिलती है। अपने हिसाब से विश्व परिवर्तन करने वालों को नहीं। और विश्व परिवर्तन करने वाले बच्चे, इनका पहला प्रमाण क्या है? इनकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो श्रीमत की दिखेगी आपको। मना उनका जो स्व परिवर्तन हुआ है वो श्रीमत अनुसार हुआ है, ये दिखेगा। ये प्रमाण है उनके परिवर्तन का। समझ है? अभी उनके परिवर्तन का श्रीमत प्रमाण है। मना ऑफ कोर्स विश्व परिवर्तन का प्रमाण भी उनके पास श्रीमत होगा। समझ है? देख बच्चे, तेरे अंदर तू जो बदला है उसका प्रमाण श्रीमत है। तेरी जो स्थिति आज बनी है, इतने वर्षों में, इतने मास में, इतने लंबे समय से, वो स्थिति श्रीमत अनुसार बनी है क्या? चेक कर। या तेरे मनमत अनुसार बनी है? तू अपने से बना है या श्रीमत से बना है? चेक कर। उत्तर देने के लिए चतुराई मत कर, जल्दी मत कर कि नहीं जो है हम श्रीमत अनुसार बने। वापिस झूठ बोलेगा, बोझा चढ़ेगा। मैं सभी को पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है इतने वर्षों में, उसमें से किसी एक परिवर्तन को बताओ जो श्रीमत अनुसार है। कोई भी एक परिवर्तन, मैं सबको पूछना चाहता हूं, कोई भी परिवर्तन आप बता सकते हो कि ये श्रीमत का परिवर्तन है हमारे अंदर। ये जो परिवर्तन हुआ है, हमारा उठना, ये जो अभी हुआ है, जो आप सबको अच्छा लगता है, ये श्रीमत का है। ये बैठना, ये चलना, ये खाना पीना, मैं बाहरी बातें कर रहा हूं फिलहाल, जागना, सोना, सेवा करना, ये श्रीमत है। सब श्रीमत अनुसार ये संस्कार बना है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा नहीं,
ये श्रीमत का है। देखो बच्चे, चेक करो, ये जो हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये श्रीमत अनुसार हुआ है। ऐसी कौन सी एक बात है बच्चे आप में जिसके ऊपर श्रीमत का स्टैंप है? एक भी बात होना तो भी आपका कल्याण होगा। कोई भी एक बात आपने जो श्रृंगार किया है, दुनिया जिसकी तारीफ करती है, उसमें से कोई एक श्रृंगार बताओ जो श्रीमत अनुसार किया है। कोई भी एक श्रृंगार, ज्ञान का श्रृंगार, कोई भी एक। समझ है बच्चे? अगर होगा तो भी बच्चे कल्याण हो जाएगा, पर अगर नहीं है बच्चे माफ कर देना। कल्याण से तुम कोसों दूर हो, कल्याण नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बच्चे, बहुत दूर हो तुम, तुम्हें खबर भी नहीं है तुम कितने दूर हो, क्योंकि मनमत वाला सदा दूर रहता है, सदा बच्चे। परिवर्तन तो कुछ दिख नहीं रहा है श्रीमत अनुसार का, कुछ भी दिखाओ। इवन तुम्हारी चप्पल पहनने की जो आदत है वो श्रीमत की है, दिखाओ, चलो कुछ भी दिखाओ, बाबा कहता है जो चाहे दिखाओ। बाबा ये हमारी जो आदत है ये श्रीमत की है, मैं चैलेंज करता हूं, कुछ भी दिखाओ, बाहरी। अब तक मैंने अंदरूनी पूछा नहीं, मुरली भी बाहरी है ना, पढ़ना सुनना, इसलिए सारी बाहरी बातें कर रहा हूं, अंदरूनी तो मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि फिलहाल होश में नहीं है कोई भी एक परिवर्तन जो श्रीमत अनुसार होगा तो बच्चे तुम्हारा स्व परिवर्तन हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि श्रीमत स्टार्ट हुई है। अभी स्व परिवर्तन हुआ तो विश्व परिवर्तन भी निश्चित है तुमसे। बाकी तुम देखो बच्चे, क्या है तुम्हारी अपनी मर्जी। श्रीमत का क्या है श्रृंगार ये देखो, या मनमत के असुर ने सब किया है, चेक करो। समझ है बच्चे? मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल, कम बच्चों में मिलेगा श्रीमत का कोई श्रृंगार, बहुत थोड़े नाम के बच्चे मिलेंगे जिनमें श्रीमत के श्रृंगार है, पूरे श्रीमत के श्रृंगार। देख तुझ में है क्या, विचार कर, तू स्वयं विचार कर, क्या है श्रीमत अनुसार तेरे जीवन में। एक संस्कार कोई भी, तो बच्चे श्रीमत तेरे साथ है। बाप ने तो सारा ज्ञान दिया है, सारी बातें सिखाई है, देखो विचार करो श्रीमत साथ है क्या, तुम स्वयं विचार करो पूरा पूरा। जिसके साथ श्रीमत है उसके साथ बाप है, और जहां बाप है वहां परिवर्तन और कल्याण निश्चित है। विचार करो बच्चे, क्या है श्रीमत अनुसार एक संस्कार। बाहरी संस्कार की मैं बात कर रहा हूं। एक, तुम बताओ मत, दिखाओ मत, चर्चा मत करो, तुम अपने से देखो है क्या, होगा तो तुम्हारा कल्याण होगा, और अंत आते आते अगर तुम्हारा अकल्याण हुआ, माना तुम समझ जाना श्रीमत का एक भी संस्कार नहीं है। ये सारी सृष्टि कैसी हुई है पता है बच्चों? मनमत की हुई है। हर किसी को अपने मन के हिसाब से चलना है, ये सृष्टि ऐसी हुई है। बच्चे माता पिता का नहीं सुन रहे, माता पिता पति पत्नी माने एक दूसरे का नहीं सुन रहे, न बच्चों का सुन रहे, कोई यहां किसी का नहीं सुन रहा है, न कोई बाप का सुन रहा है, लौकिक बाप मना माता और पिता, न स्कूल में कोई टीचर का सुन रहा है। हर स्टूडेंट को जाकर पूछो आप कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपको पढ़ना है या टीचर पढ़ाए वैसे पढ़ना है? हर किसी का एक ही उत्तर होगा, हमें हमारे हिसाब से टाइम टेबल चाहिए। जाओ स्कूल में, किसी भी छोटे बच्चों के स्कूल में जाओ, बड़ों के स्कूल में जाओ,
टीचर का सुनने के लिए भी राजी नहीं। जितने गुरु हैं इस दुनिया में, सारे गुरुओं के सारे संस्थाओं में जाकर किसी भी शिष्य को पूछो कि आपको आपके हिसाब से चलना है या गुरु जैसे कहे वैसे चलना है, उत्तर एक ही मिलेगा। गुरु तो सही कहते हैं, पर हमें लगता है कभी कभी हम भी अपने हिसाब से करें, वो भी तो सही है। एक भी नहीं मिलेगा आपको मनुष्य, एक भी आत्मा नहीं मिलेगी जो कहेगी हमें इनके हिसाब से चलना है। नहीं मिलेगा बच्चे अभी इस संसार में। यही संसार की ग्लानि है, दुर्गति। कोई नहीं बच्चे, बहुत मुश्किल है कोई मिलेगा आपको जिसने अपनी जीवन त्याग दी। जीवन त्यागने का अर्थ है मेरी अपनी कोई मत नहीं, जैसे तू कहे। जीवन समर्पण का अर्थ है जैसे तू कहे, मेरी अपनी कोई मत नहीं। तू कांटों पर से चलाए या फूलों पर बिठाए, तेरी अपनी मर्जी, क्योंकि जीवन तुझे समर्पण कर दिया। तू दुख दर्द दिलाए या सुख शांति दिलाए, तेरी अपनी मर्जी। तुझे पता है मेरा कल्याण किस में है। मैं दुखी हो जाऊं किन्हीं बातों से, इसमें मेरा कल्याण है, या मैं सुखी रहूं इसमें मेरा कल्याण है। ये तू बेहतर जानता है। पर कोई सुख की आशा रख रहा है, शांति की आशा रख रहा है, खुशियां मौज आनंद की आशा रख रहा है। मना मनमत है ना कि इसी में हमारा कल्याण है। समझ है बच्चे, ड्रामा ये संसार ही ऐसा हो चुका है। बहुत मुश्किल है बच्चे इस संसार में किसी के बुद्धि में श्रीमत उतर जाए। इसलिए बाप आदि से कहता आया है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलेंगे, सबका पार्ट नहीं है कि श्रीमत उनकी बुद्धि में बैठ जाए। इसलिए सभी बच्चे जो अच्छा लगे करो, बस अपना कल्याण करा लो। अपनी मत से सही, पर अपना कल्याण करा लो। जरूरी नहीं कि परमात्मा की मत ले। ऐसे लगता हो तो तुम अपनी मत से चलो। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि परमात्मा की मत ले, अपने मत से भी कल्याण कर सकते हो, बस करो। परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, बस उसको एक ही मतलब होता है सबका कल्याण हो जाए। किसकी मत से हो रहा है कोई लेना देना नहीं। समझ है बच्चे। जैसे देखो बच्चे, दुनिया में इतनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, मुझे कोई मतलब नहीं कहां से कल्याण हो रहा है, बस हर किसी का कल्याण हो। बाबा की इतनी संस्थाएं, ब्रह्मा कुमारी से शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, रायपुर, कहीं से भी कल्याण हो जाए, बस कल्याण हो जाए। जरूरी नहीं कि यहां से ही हो जाए, जरूरी नहीं कि इसी संस्था से हो जाए, किसी तांत्रिक मांत्रिक से हो जाए, किसी साधु सन्यासी से हो जाए, किसी तपस्वी से हो जाए, किसी दुनिया में चलने वाले जनरल व्यक्ति से हो जाए, पशु पंछी से हो जाए, पेड़ पौधे से हो जाए, तत्वों से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, भूत प्रेत से भी हो जाए, डेमन से भी हो जाए, एंजल से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, बस कल्याण हो जाए। डजंट मैटर कहां से हो रहा है, समझ की बात है, बस कल्याण हो जाए। बाप को एक ही बात लगती, बाकी आगे सबकी अपनी मर्जी। क्योंकि मेरे साथ चलकर बच्चों की मन मत चल सकती है, तो दुनिया में चलना स्वाभाविक है। मेरे साथ उपस्थित रहने वाले बच्चों में उनकी अपनी मत चल सकती है मन की, तो आपकी चलना बच्चों स्वाभाविक है। बस मैं यही कहूंगा, कहीं से भी कर लो, बस अपना कल्याण करा लो। मुझे बस कल्याण की पड़ी, कहां से हो रहा है डजंट मैटर। नाम का तो मुझे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा ही नाम आ जाए। हर आत्मा के कल्याण में, उसके कल्याण के ऊपर मेरा ही नाम आ जाए, कोई जरूरत नहीं भाई। किसी का भी नाम लिख दो, फलाने गुरु के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली, बस मिली ना, मेरा काम हो गया। फलाने तपस्वी के द्वारा, फलाने तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा, फलाने शक्तियों के द्वारा
कल्याण हो गया ना, मेरा काम हो गया। जरूरी नहीं कि मुझ परमात्मा का ही नाम आ जाए। ये क्यों बता रहा हूं? तुझे अगर लगता है कि कहीं से कल्याण हो सकता है तो बस करा ले, इसलिए मैं बता रहा हूं। बस कल्याण हो जाए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं कहां से हो रहा है। समझ की बात, जिनको जहां अच्छा लगता है वहां जाए, बस अपना कल्याण करा ले, सब सुखी हो जाए, सब खुशी में आ जाए, मौज में आ जाए, आनंद में आ जाए। समझ की बात है। समझना बच्चे इन बातों को और समझ कर चलना। और यहां भी चलने वाले बच्चों के लिए बाप कहेगा, बच्चे हल्की भी मन में कोई और मत चली, संभल कर रहना बस इस बात को लेकर, क्योंकि फिर तुम्हें ड्रामा यहां ठहरने नहीं देगा मेरे बच्चे। फिर तुम चाहोगे तो भी यहां नहीं ठहर पाओगे। एक समय तक तुम्हारे मन की मतों को गिना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद सीधा ड्रामा हो जाएगा। इसलिए यहां मेरे साथ चलते मन की मत चलाते हुए बड़े सावधान रहना। बाकी वापिस वही बात, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। विश्व परिवर्तन और स्व परिवर्तन बस एक श्रीमत में, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। फिर से सारे विश्व का बाप तो एक ही है, यह बच्चों को निश्चय होता है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग है तमो प्रधान, लोहे का बर्तन, आयरन एजेड। दिमाग आत्मा में होता है तो इतना दिमाग में बैठता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम बेहद विश्व को पलटते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है। यह जानते हो गरीब, यह जानते हो या समझते हो गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में है। बच्चे देखो, दिमाग तमो प्रधान है। अभी तमो प्रधान दिमाग से सतो प्रधान कल्याण का संकल्प कैसे उठा सकते हो? समझ की बात है बच्चे, विचार करो तुम स्वयं से, कैसे उठा सकते हो कल्याण का संकल्प? तुम स्वयं सोचो, तुम तमो प्रधान हो या सतो प्रधान हो, और जो हो उसके हिसाब से तुम सोचो कि तुम अगर तमो प्रधान हो तो तुम्हें तुम्हारी मत से चलना चाहिए या परमात्मा की मत से चलना चाहिए। ये तुम स्वयं सोचो बच्चे। तमो प्रधान मत से तुम तमो प्रधान चलोगे तो क्या परिणाम होगा? और तमो प्रधान बनोगे और नीचे गिर जाओगे। पर कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। पता भी है कि हम तमो प्रधान हैं, फिर भी अपनी मत से चलेंगे। ये तो उनका ड्रामा है, बाप क्या कहे इसमें। समझ है? इन्हीं बातों के कारण उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है। शांत नहीं रह पाते, चुप नहीं रह पाते, उनकी कोई ना कोई बात जरूर निकलेगी। समझ के बात। अब देखना चाहते हो ऐसे बच्चे? सिंपल सी बात, बाप जब बैठता है, किसी बात पर चर्चा करता है, ज्ञान देता है, कोई सेवा की बात करता है, किसी प्रकार की
सेवा की योजना बनाता है, तो उस बात में, उस वक्त आप सब में जो बात करने वाला है, डाउट पूछने वाला, उस बात को समझने वाला, जानने वाला, वो अपना मुख जरूर खोलेगा। अब समझ जाना, ये मनमती है। आपको दिखेगा अपने में ही, कहां भी बाबा बैठा है, उसको क्लैरिफिकेशन के लिए क्रॉस क्वेश्चन करने वाला जो है वो मनमती है। वो पूछेगा, फिर ये बाबा ये किस प्रकार से होता है, फिर ये इसका कैसे होता है, उसके मुख से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। वो शांति से सुनेगा नहीं, वो अपनी बात रखेगा ही रखेगा, हर बात में रखेगा, सिर्फ एक बात नहीं। ये आप पक्का करना एक संस्कार, जब भी आप संगठित रूप में बैठो, देखो कौन बात करता है आप सब में, वो मनमती है, उससे जरा संभाल करना। एक मुख से बात करता है, एक मन से बात करता है, पर बस देखना कौन बात कर रहा है, मनमती है वो। सब समझ की बात है बच्चे, उसके बुद्धि में कुछ न कुछ चलता रहता है, मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, सारी समझ की बात है। बस आसानी से पहचान में आएगा बच्चे, कौन सा बच्चा मनमती है। जैसे बाबा कहता है ना, यहाँ कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जब भी प्रोग्राम में आते थे बच्चे, उसके बावजूद कोई ना कोई आपको मिलेगा जो सवाल पूछेगा, समझ जाना वो मनमती है। मतलब वो आपको ये भी बताएगा, क्या ज्ञान की भी बात नहीं कर सकते, सवाल सवाल होता है बच्चे। तुझे तेरी माया चतुराई दिखा रही, क्या हम इसकी भी बात नहीं कर सकते? ऐसी बात वो कुछ ना कुछ बात जरूर करेगा। हर बात में आपको राय देने वाला कोई ना कोई मिलेगा, वो मनमती है। ऐसे करे तो हमें लगता है अच्छा होगा। एक होता है वाणी से राय देता है, दूसरा उसने जो सोचा है वो भाव में सोचा है, उस प्रकार से किसी ने बाहर किया और उसने बोला अरे ये बहुत अच्छे से हो गया, हमें लगा ही था ऐसे करेंगे तो होगा, ये मनमती है। अब देखना ऐसे शब्द किसके मुख में आते हैं। श्रीमत दी है मैंने, श्रीमत दी है, आपको चेक करना है कि संगठित रूप से सेवाओं में ऐसे बैठे तब कौन बात करता है, आपको चेक करना है। वो जो बात करने वाला है ना, वो मनमती है, वो विघ्न है बच्चे, वो समस्या है सबके लिए, सबके कल्याण की समस्या वो है, विश्व परिवर्तन की समस्या वो है, क्योंकि उसे चुप रहना नहीं आता, शांत रहना नहीं आता। समस्या है वो सबके कल्याण की समझ है बच्चे। बाकी ड्रामा आप में से कोई है, आप अपने को चेक करो, ये धारणा पक्की रखो, घड़ी घड़ी रखो। बाबा जहां भी बैठे आपको चेक करना है। अभी बाबा ज्ञान दे रहा है तो उस ज्ञान को लेकर कौन कह रहा है बाबा ये बात नहीं समझी, वापस समझा देंगे, ये मनमती है, इसको ध्यान नहीं रखना है और कहना है कि वापस समझा देंगे। बाबा को कह रहा है वापस समझाएंगे, शर्म नहीं आती। या फिर वो अपने से बात करेगा, हाँ बाबा, मैंने बाबा की बात को ही लेकर, हाँ बाबा, हाँ आपने बोला ना कि ऐसे करे तो बेहतर रहेगा, हमें भी लगता है कि ऐसे करे तो अच्छा रहेगा। मैंने ये भगवान बन गया। देखना, चेक करना बच्चे, ताकि संगठन शुद्ध हो जाए। ऐसा कौन है? श्रीमत दी है मैंने, हर वक्त चेक करना है, हर कर्म में, हर बात में चेक करना है कौन ऐसा है। समझ रहे? ऐसे बाहर निकलो ना तो भी वो कुछ ना कुछ बात करेगा, कोई ना कोई टॉपिक निकालेगा। वो शांत नहीं बैठ सकता दूसरों की तरह, उसके मुख से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। उसको सवाल पूछना अच्छा लगता है, उसको बात करना अच्छा लगता है। मायावश है वो। संभल कर रहना, चेक करना और संभल कर रहना।
उनका भाग्य होगा, पार्ट होगा, बाप के साथ चल रहे हैं। पर ऐसे बच्चों से संभल कर रहना, क्योंकि मायावश है वो, उनके अंदर तेज माया विराजमान है। कब गिराएगी किसको गारंटी नहीं बच्चों, माया है तेज। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब दोजक में है। यह सब समझने की बातें हैं कि आत्मा कितनी छोटी है। इतनी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती नहीं है या भुला देते हो। विश्व की सर्व आत्माओं का बाप तुम्हारे सम्मुख बैठ तुमको पढ़ा रहे हैं। सारा दिन बुद्धि में यह याद रहता है कि बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है। कितना समय बैठता है, घंटा, आधा घंटा या सारा दिन, यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए कि बाबा हमारे साथ है। क्या कहा? यह दिमाग में रखने की भी ताकत चाहिए कि हमारे साथ कौन है। अभी जब मैं बोल रहा हूं तब वो लगता है, पर बाबा कहते उसका कोई उपयोग नहीं। वो तो मेरे बोल है, वो तो मेरा कहा है। तुम्हें अपने से कब लगता है कि बाबा हमारे साथ है? और बच्चे ध्यान में रखना, जब लगता है उस समय जो प्राप्त हुआ है उतना ही तुम्हें परमात्मा से मिला है। अभी इस मुरली में जिस महावाक्य को, जिस शब्द को, जिस अक्षर को सुनते हुए तुम्हें लगता है कि स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है, उतना ही अक्षर, शब्द और महावाक्य तुम्हें मिला। जिसमें तुम भूल गए ज्ञान देने वाला मैं कौन हूं, वो तुम्हें नहीं मिला। समझ रहे? इसलिए यहां सदा स्मृति लगती है। स्मृति नहीं है तो बच्चे सब गया। और स्मृति के लिए ताकत लगती है। सारा स्मृति का खेल है। स्मृति पर ही सारा ड्रामा है बच्चे। वरना तो एक ह्यूमन ज्ञान दे रहा है, जैसे कोई एक आत्मा ज्ञान दे रही, कोई एक गुरु ज्ञान दे रहा है, ऐसे हो जाएगा। उस ज्ञान में आनंद आएगा, मौज आएगी, पर कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा कल्याण मेरे उन्हीं वचनों से होगा जिन वचनों में तुम्हें पता है मैं कौन हूं। देते वक्त, पूरा महावाक्य देते वक्त तुम्हें अगर होश है कि मैं कौन हूं तो कल्याण होगा। जैसे बाप ने कहा किसी बच्चे को, बच्चे स्वमान करना, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सब में स्मृति में रहा कि कौन स्वमान दे रहा है, और आखिरी हूं में तुम भूल गए कि मैं कौन हूं। स्वमान देने वाला स्वमान काम नहीं करेगा, नहीं करेगा बच्चे। जैसे मंत्र लेते वक्त गुरु से पूरा जागरूक रहना पड़ता है कि कौन हमें मंत्र दे रहा है, उसी प्रकार से यहाँ कल्याण की बात लेते वक्त पूरा जागरूक रहना पड़ता है। परम धाम निवासी नीचे आया है और हमें कल्याण की बात बता रहा है। पूर्ण निराकार स्वरूप को स्मृति में रखना पड़ता है। वापिस वो निराकार मेरा कौन है, मुझ आत्मा का। तभी बच्चे कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। बहुत ताकत लगती है। बहुत बच्चों को ये ज्ञान है ही नहीं कि ऐसे भी होता है। तुम्हें उतना ही मिलेगा जितनी स्मृति है। स्मृति भूल गए, प्राप्ति चली गई। बाकी ड्रामा तुम्हें जो अच्छा लगे। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं, पर स्मृति हो तब ना, वरना एक कॉमन ज्ञान लगेगा इंसान का। बाहर में जब अपने घरों में रहते हो तो वहां साथ नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। यज्ञ में जैसे कोई का पति बाहर में, पत्नी यहाँ है, तो ऐसे थोड़े ही कहेगी
कि हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है। बाप सब में तो नहीं है ना, बाप जरूर एक जगह बैठता होगा। तो यह दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बना रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना तो कोई को मिलता नहीं। अभी तुमको मालूम पड़ा है यह बनने वाले हैं, यह देवताएं कहाँ के मालिक हैं, यह भी समझते हो। भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। यह तो सारे विश्व का मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में है, वह चलन है, वह बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको नुकसान पहुंचाया, किसकी ग्लानि कर दी, ऐसे चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़े ही करते हैं। वहाँ ग्लानि के चीची ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी ऐसी चलन है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है। बाबा जानते हैं बहुतों का नशा सोडा वाटर हो जाता है। सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए ही बाप पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अपने दिल से पूछना है बाप से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। 2 नंबर, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो ऐसी चलन है। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते। 3 नंबर, बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे पपेट शो यानी कठपुतली का खेल है, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मनी बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और जहां से तुम्हें ठीक लगे अपना कल्याण करा लो और सुखी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश होके गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश होके गा